हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बात करते हैं आज फिर से एक बार क्लास 9th एनसीईआरटी बुक है आपकी और एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज रनिंग पे है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जो इससे ये पहले के क्वेश्चन थे, मैं पहले वीडियो जो बना चुका हूँ, ठीक है ना। आप लोग उनको प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो फिर क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको प्रूफ करना है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट भी करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको प्रूफ कराना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा हम क्या ले लेंगे, फिर यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। इसका पहले तो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। गिवन मान लेते हैं एक ABCD करके एक स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो क्या होगा फिर, देन तब आपका क्या होगा फिर। देखो स्क्वायर बना लेते हैं एक, ABCD इज अ स्क्वायर, BCD, ठीक है ना। ABCD स्क्वायर है तो क्या होगा फिर, स्क्वायर में आप लोग जानते हो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देन AB इज इक्वल टू BC, AB BC CD इज इक्वल टू DA। होंगे नहीं होंगे फिर इतना, ये तो हमको पता है। स्क्वायर में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो अगर ABCD स्क्वायर है तो उसकी ऑल साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये हमको पता है, ठीक है। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हमको क्या प्रूफ करना है कि AC और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू प्रूफ, शो दैट, आपको शो करना है तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रूफ। प्रूफ आपके पास प्रूफ करने के लिए है क्या है फिर, AC को ज्वाइन करा दो। डायगोनल्स आर इक्वल बोला है ना उसने, डायगोनल्स आर इक्वल मीन से AC इज इक्वल टू BD। पहली चीज ये प्रूफ करनी है। और दूसरा क्या बोलता है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो कट कर रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये सारे ये एंगल ये सारे कितने के बनने कह रहा है, 90 के बनने हैं। ये भी प्रूफ करना है। अब देखो इसमें एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अगर हम किसी भी एक एंगल को इसको 90 प्रूफ करा दें तो हमको या तो ये प्रूफ कराना है, ये भी 90, ये भी सारे कराना है। अगर हम इसको 90 प्रूफ कराएंगे तो ये क्या हुई फिर आपकी, स्ट्रेट हुई, स्ट्रेट लाइन। तो अगर इधर का 90 है तो इधर का भी क्या होगा फिर, आपका 90 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन ये बनेगी तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, फिर सारे क्या क्या हो जाएंगे आपके, ऑल 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की कंडीशन से लीनियर पेयर बन जाएगा आपका। तो किसी एक एंगल को हम क्या करा लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ करा लेते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा ये, इसको भी 90 प्रूफ कराओ, इसको भी प्रूफ कराओ, इसको भी प्रूफ कराओ, ठीक है ना। 4 बार करना पड़ेगा हमको। इससे अच्छा हमें एक बार सिंपल सा एक बार प्रूफ कराएंगे इसको 90 का, तो अदर को भी सेम वैसे ही आ जाएगा आपका प्रूफ में, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या करना है, किसी भी एक एंगल को प्रूफ करा लेते हैं। इसमें एंगल D, इसको O मान लेते हैं बीच में सेंटर, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट O, DOC इज इक्वल टू, और DOA इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू COB। इन सबको हमने क्या कराना है फिर, 90 का एंगल प्रूफ कराना है। ये सारे एक लाइन में लिखना आप, इक्वल टू 90 मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल कितने के दिखाने हमने, 90 के 100 कराने। तो इनमें से किसी भी एक एंगल को हम प्रूफ करा लेंगे और सिमिलरली में आ जाएगा आपका फिर, ठीक है। नहीं तो काफ़ी लेंथी चला जाएगा। तो अब इसको प्रूफ में लेते हैं, फिर इसका प्रूफ करते हैं। तो अब देखो प्रूफ में क्या होगा आपका पहले तो हमने क्या प्रूफ कराना है, फिर इसको डायगोनल को इक्वल प्रूफ कराते हैं पहले, इन दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों को प्रूफ कराने के लिए हम क्या करेंगे फिर, अब ये लाइन चाहिए हमको तो एक ट्रायंगल बना देते हैं ये वाला, ठीक है। दूसरी ये वाली लाइन भी चाहिए तो हम ले लेते हैं इस वाले को ले लेते हैं सिंपल सा,
किसी ये वाला ट्रायंगल ले लो या ये वाला ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, उससे मैटर नहीं करेगा इसमें। इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ये वाला बात करते हैं पहले, ए बी डी एंड, और दूसरा इसी को ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, समझ में आ गया, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल पे देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे फिर इसको, तब आपका क्या होगा, बाइसिपिसिटी ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल पे देखो कौन कौन इक्वल हो, ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है ना। ए डी इज इक्वल टू बी सी, इस वाले का ये, इस वाले का ये, दोनों के खड़े वाले साइड, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितने का, सॉरी सेम हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या हो जाएगा, ये कॉमन साइड। ये एंगल कितने का होगा फिर आपका, ये वाला एंगल कितने का होगा, 90, ये वाला एंगल 90। अच्छा ऊपर लिखना हम भूल गए, चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है, ठीक है ना, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच एंगल कितने के होते हैं आपके, 90 के होते हैं, तो इसलिए आपका इक्वल हो गया। तो बाई कौन सा रूल आ गया आपका, ये साइड एंगल साइड, SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा फिर आपका, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। सो बाई, फिर हम क्या बोलेंगे फिर, बाई सीपीसीटी से आपका क्या हो जाएगा फिर, ए सी, या पहले इस ट्रायंगल को ले रहे तो बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ, पहला वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ये वाला चीज। अब आपको प्रूफ करना है ये एंगल, जो एंगल है उसको कितने का प्रूफ कराना है, 90। अब एंगल को 90 प्रूफ कराने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो मीन्स ये एंगल 90 प्रूफ कराना है, तो इन दोनों एंगलों को, किसी भी दो एंगलों को इक्वल प्रूफ करा लेते हैं, फिर यहाँ से इसको एंगल प्रूफ कराएंगे इक्वल, तो और ये 180 तो कट के हो जाएगा आपका। अब इनको इक्वल प्रूफ कराने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को ले लो, या इस ट्रायंगल को ले लो, या इस ट्रायंगल किसी को भी ले लो, ठीक है, या इन दोनों ट्रायंगल को ही ले लो, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए। तो अब हम अगर जनरली किसको ले लें, इस वाले को ले लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है फिर आपका, अगर हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीसरी कंडीशन आपकी आएगी नहीं इसमें, इसको प्रूफ कराने, इक्वल प्रूफ कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी हमको इक्वल पता है नहीं अभी, ठीक है। बाइसेक्ट, अच्छा हमने यहाँ पे प्रूफ में एक चीज और भी करानी थी, ये बाइसेक्ट कराता है, ठीक है ना, मीन्स इसके इक्वल पार्ट। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे फिर, देखो इन ट्रायंगल कौन से वाले में, ऊपर वाले को अपोजिट वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ही वाला, ठीक है ना, ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, इन दो ट्रायंगलों पे, ठीक है, इन दो ट्रायंगलों पे क्या हो जाएगा, देखो आपका ये इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये साइड्स ऑफ के क्या हो गए आपके, स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लोगे आप, ये दोनों इसलिए इक्वल हो गए। ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए भी इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, एक चीज़ और चाहिए ना इसको प्रूफ कराने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब किसको कराते हैं, ये तो हमको पता है नहीं अभी इक्वल है, ये दोनों तो हमको पता है नहीं कि इक्वल है आपस में, ठीक है, इसको तो प्रूफ कराना हमने बाइसेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये और ये क्या हमारे पास पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, तो पैरेलल है, और ये क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल, नीचे वाले के लिए इसको ले लो आप, ए बी ओ इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है, दिख रहा है, ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ,
सी डी ओ। क्यों हो गए? क्योंकि आप इसमें लिखोगे ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। या आप सीधे पैरेलल ही लिख लो इसमें, डी सी क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर पैरेलल है और ये क्या होगी आपकी ट्रांसवर्सल होगी, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, तो ये इक्वल हो गए। तो हम इसमें बोल सकते हैं बाय कौन सा रूल, ये लग गया आपका साइड एस ए रूल लिख देंगे, बाई एस एक साइड है फिर दो एंगल है, ए रूल। इस रूल से क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल, कौन सा था ये, ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ओ सी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तब आपका क्या होगा फिर, अब देखो, अब इससे हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। देन बाई सी पी सी टी बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमने ये चीज प्रूफ कर दिया, डायगोनल क्या कर रहा है उसका, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को। एंड अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखना है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन हम ये वाले ले लेते हैं, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। डायगोनल बाइसेक्ट भी करने थे इसकी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पहले पार्ट में हमारा क्या हो गया फिर, डायगोनल इक्वल हो गए, ठीक है, ये प्रूफ हो गए। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, डायगोनल ने क्या कर दिया, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया इस केस में। अब तीसरा केस लेते हैं कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो किया उन्होंने, लेकिन कैसे किया, राइट एंगल पे। अब हम इसको प्रूफ कराएंगे कि 90 का एंगल दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करेंगे इस पे फिर से आ जाएगा इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल को ले लेते हैं हम, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या करना है फिर इक्वल दिखाने हैं, ठीक है ना, शो करना है। तो इन दोनों ट्रायंगलों पे देखो, इन चलो नीचे को ही ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ए बी ओ एंड ए ओ डी, ठीक है। इन दो ट्रायंगलों में क्या होगा, ध्यान से देखना आप, ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्या हो गया है, कॉमन साइड, ठीक है। अब ये साइड इक्वल अभी प्रूफ कर रखी है हमने, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी अभी प्रूफ कर रखा है, जस्ट प्रूफ्ड JUST जस्ट प्रूफ्ड लिख देना इसमें, ठीक है ना, जस्ट प्रूफ्ड। सो बाई एस रूल, एस रूल से आपका क्या हो जाएगा फिर, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ डी। दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपके आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो बाई सी पी सी टी एंगल डी ओ ए एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, ठीक है। ये दोनों एंगल प्रूफ इक्वल हो गए। अब हम क्या करें, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। नाउ अब हमने क्या दिखाना फिर, 90 का दिखाना है ना। नाउ या सिंस जो भी लिखोगे आप, डी ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। अगर डी ओ बी क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, देन तब आपका क्या होगा फिर, ये एंगल ध्यान से देखना, डी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर बनेगा आपका, स्ट्रेट एंगल हमने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन ले लेना, इसको ऊपर वाले को, ऊपर कोई नहीं लिखना ना, तो कुछ भी ले लेना, इसको ऊपर अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी सूटेबल लगे। तो ये दोनों आपस में क्या है आपके इक्वल हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं इसमें, एंगल बी ओ ए ले लेते हैं, 2 हो जाएंगे, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये ऐड हो गए, तो 2 आएंगे, इक्वल टू 180। तो ये कट गया आपका, तो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू
90, देयरफॉर इस प्रकार से अगर एंगल ये वाला इतना है तो ये भी इतना ही होगा फिर, ठीक है। और हमने क्या बोले थे कि सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, 90 के प्रूफ कराने थे। अब ये एंगल 90 हो गया, तो इट मीन्स ये भी क्या होंगे आपके, दोनों बराबर होंगे और ये भी बराबर होंगे। तो देयरफॉर एंगल बी जो आपका था प्रूफ क्या था, डी ओ सी इक्वल टू डी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गए आपके 90 डिग्री के हो गए। सो लास्ट में लिख सकते हो हैंस या देयरफॉर जो आपके क्या थे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से करना, ठीक है ना। ऐसे ही आपका फिर अगला 5th क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से बनना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।